प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दिसंबर जून 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 6, इसके पहले पार्ट 5 सेशन कराए जा चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा एक है, दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अपवर्तव्य विकारों के प्रकार हैं। ए निकट दृष्टिता, बी मंद दृष्टिता, सी हाइपरोपिया, डी दृष्टि वैषम्यता, ई भेंगापन। इंग्लिश इसकी है, चूज द विजुअल कंडीशंस व्हिच आर टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव डिजॉर्डर्स। ए मायोपिया, बी एम्ब्लियोपिया, सी हाइपरोपिया, डी एस्टिग्मेटिज्म, ई स्ट्रैबिस्मस। इसमें सही विकल्प का चयन ए बी सी डी के ऑप्शन से करना है। दृष्टि संबंधी दोष जो अपवर्त रिफ्रैक्टिव डिजॉर्डर के अंतर्गत है, इसमें जो आँखों की समस्या होती है वह एक समस्या है जो कॉर्निया आँखों की सबसे बाहरी सतह की आकृति में गड़बड़ कर देता है, कि आकृति में उसका शेप जो है वह बदल जाता है, जिससे उसका लेंस अनियमित हो जाता है। दृष्टि विकार मुख्यतः निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्यता, ये सब आपका दृष्टि के विकार हैं। इसमें अपवर्त रेफ्रैक्ट जो है वह आपका निकट दृष्टि में हाइपरोपिया और दृष्टि वैषम्यता, ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान, ए सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है। ए भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं। सी है, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। डी है, भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंडियन फिलोसफी। ए इंडियन फिलोसफी डिनोट्स द फिलोसफिकल स्पेकुलेशन of ancient and modern Indian thinkers. B Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers who are essentially Hindus. C Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers, theists or atheists. D है, Indian philosophy is marked with its devotion to the search for truth. इसमें किसी एक का ही कथन
को ऑप्शन के रूप में दिया गया है जो सही है। चयन करना है कि प्रश्न हमारा है सही नहीं है, इस पर भी फोकस करना है। भारतीय दर्शन में कौन सा हमारा सही नहीं है? तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत यहाँ के जो फिलोसफर हैं, दार्शनिक है, उन्होंने संसार को दुखमय माना है। संसार को दुखमय माना है। दर्शन का विकास भारत में आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुआ। असंतोष, आध्यात्मिक असंतोष। उन्होंने रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, वियोग आदि के अनुभूति को दुखात्मक कहा है। दुखात्मक कहा है। तो हमारा सही जो नहीं है वह है कि अनिवार्यतः हिंदू है। अनिवार्यतः, या ऐसा कुछ नहीं है कि जो हिंदू ही है, इसेंशियली हिंदू उन्हीं के लिए यह भारतीय दर्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन बी। Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers who are essentially Hindus। इसमें सही नहीं है, ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पर। समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है। ए, उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता। बी, केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। सी, केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। डी, दोनों ए और बी सही है। ई, दोनों ए और सी सही है। इंग्लिश इसकी है इक्वल इक्वेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स ए, इक्वल accessibility to have suitable education. B, free education for girls only. C, equality of educational standards for minorities and disabled only. D, both A and B are correct. E, both B and C are correct. इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा सही होगा? इक्वल एजुकेशन, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो सीधी सी बात है कि शिक्षा से संबंधित है कि जहाँ हॉस्टल वगैरह है वहाँ जितने भी छात्र हैं उन सभी को जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, वो सभी को बराबर होनी चाहिए। शैक्षिक अवसर के अंतर्गत ये सुविधाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। सभी के लिए जो नीतियां हैं वह एक बराबर होनी चाहिए। शिक्षा शुल्क जो है वह नहीं होनी चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। जो बुक्स हैं, जो ड्रेसेस हैं या स्टेशनरी हैं, MDM है, इन सब का पर्याप्त रूप से मिलना चाहिए। डेली इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए ताकि बच्चे बोरी ना महसूस कर सके। जहाँ तक हो सके बच्चे के अभिभावक की सोच सब पॉजिटिवली होनी चाहिए। ये हमारा शैक्षिक समान अवसर की बातों को दर्शाता है। उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता, यह ऑप्शन आपका सही है। लेकिन कहा जा रहा है केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। जहाँ केवल हो उस पर विशेष ध्यान देना है, या सभी, या आपको रहे कहीं नजर आए केवल, सभी या हमेशा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, यह पराया निगेटिवली आंसर होता है। तो बी हमारा कतई नहीं होगा।
केवल अल्पसंख्यक एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। जब इसमें शैक्षिक मानकों की अल्पसंख्यक एवं निःशक्तों के लिए होगा तो फिर सामान्य बालक कहाँ जाएंगे। इसलिए सी भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी गलत, सी गलत। तो बी यहाँ भी है तो डी गलत हो गया, सी यहाँ है तो ये गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन ए, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, युंग ने मनुष्य को वर्गीकृत किया है। ए सामाजिक व्यवहार के अनुसार, बी शरीर की बनावट के अनुसार, सी ऊर्जा के स्तर के अनुसार, डी मनोदशा के अनुसार। इंग्लिश इसकी है, युंग हैज क्लासिफाइड ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू दियर ए सोशल बिहेवियर, बी बॉडी बिल्ड, सी एनर्जी लेवल, डी मूड। इसमें कोई एक का ही चयन करना है, ABCD के विकल्पों से हमारा कौन सा सही होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि युंग महोदय ने मनुष्य को दो भागों में क्लासिफाइड किया है। एक है आपका अंतर्मुखी और दूसरा है आपका बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वाले कुछ अपने आप में लजालू, संकोची और अपने आप में ही बात करने वाले ज़्यादा होते हैं, जबकि बहिर्मुखी इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनकी सोच जो है वो सभी के प्रति होती है, वो बाहरी दुनिया के प्रति होते हैं। वे शीघ्र घबराते नहीं है, वो दूसरों को कर्तव्य की ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये व्यवहार कुशल होते हैं, इनके परेशानियों को झेलने की क्षमता होती है। ये एक दूसरे को आदर करते हैं और इनके साथ ढेर सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और इनकी प्रशंसा भी होती रहती है। तो ये है बहिर्मुखी धनी के व्यक्तित्व वाले। और ये थे आपको अंतर्मुखी, ये एकांकी होते हैं, ये अपने आप में सजग होते हैं, ये आत्मचिंतन करते हैं, इन्हें बाहरी जगत से कम अनुराग रहता है। तो ये युंग ने मनुष्य को वर्गीकृत किया सामाजिक व्यवहार के अनुसार, यानी सोशल बिहेवियर, ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान, ओनली ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पर, सीखना। ए से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है, बी अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है, सी से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है, डी से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए। इंग्लिश इसकी है लर्निंग। ए implies change in behavior, B takes place through experience and practice, C also implies change due to growth and maturation, D implies that change must be relatively permanent। इसमें ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, ABCD से कौन हमारा सही होगा इसको चयन करना है। सीखना यानी लर्निंग, लर्निंग जो है यह आपको बतलाता है, जो थॉर्नडाइक ने बतलाया वो आपको 3 रूप से बतलाया सीखना के संदर्भ में। वह 3 नियम जो है, 1 नंबर पर है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 नियम आपको व्यवहार में परिवर्तन करता है, यह सीखना को संदर्भित करता है, व्यवहार को चेंज करता है। हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, यह जो है आपको अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। तो हमारा सही विकल्प होगा विकास एवं परिपक्वता के कारण परिवर्तन है।
या ऑप्शन आपको नहीं होंगे। सीखना से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट, यह जो है यह नहीं होगा। बाद बाकी ए, बी और डी ऑप्शन कथन आपका सही है। से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है, सही है। अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है, सही है। से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए, परमानेंटली होना चाहिए, तो यह कथन भी आपका सही है। इस प्रकार ए, बी और डी जो ऑप्शन सी की ओर है, ये रहा सही ऑप्शन का मिलान, ओनली ए, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है। ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह मिश्रित वेब आधारित तकनीक है। बी, यह मिश्रित अनुदेशनात्मक तकनीक है। सी, यह मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। यह आंसर आपको पता चल गया कि यह हमारा सिर्फ डी होगा। कि कौन सा गलत है, सवाल है आपका कि फाल्स हमारा कौन सा है गलत। ब्लेंडेड अधिगम, ब्लेंडेड स्पष्ट है कि यहाँ मिश्रित से संबंधित है, यानी दो प्रकार की शिक्षा यहाँ संदर्भित। ब्लेंडेड जहाँ छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है वह हमारा ब्लेंडेड यह पद्धति जो पारंपरिक शिक्षा है, जो हमारा ट्रेडिशनल है, यानी शिक्षक और छात्र जो दोनों एक साथ अंतः क्रिया करते हैं, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो भी कुछ जानकारी उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से, ग्राफिक माध्यम से, ऑडियो से, वीडियो से जो प्रदान की जाती है, ये हमारा ऑनलाइन है। और यहाँ शिक्षक छात्र आमने सामने, फेस टू फेस जो बातें होती हैं, जो सीखा जाता है, समझाया जाता है, तो यह हमारा ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। पारंपरिक शिक्षा यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन और ऑनलाइन जो इंटरनेट के माध्यम से ली जाती है, इन दोनों का मिश्रित रूप ही हमारा ब्लेंडेड अधिगम की सूचना को दर्शाता है। यह मिश्रित तकनीक है, यह मिश्रित तकनीक है। तो पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है? यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है, यह कथन आपका गलत है। असाइनमेंट से सिर्फ नहीं है, मिश्रित वेब आधारित तकनीक है, यह पूर्णतः सत्य है। यह मिश्रित अनुदेशनात्मक तकनीक है, यह भी सही है। यह मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय, यह भी आपका सही। पेडागोगिकल है अप्रोच, बच्चों को यहाँ शिक्षण दी जाती है, तो हमारा सही ऑप्शन ए, ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पर। संगठनात्मक माहौल ए किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को निर्धारित करता है। बी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करता है। डी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य दक्षता को प्रभावित करता है। इंग्लिश इसकी है 7 नंबर पर। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ए determines work performance of an individual. B does not affect sentiments of an individual employee. C affect the level of job satisfaction of an individual employee. D affect
वर्क इफिशियंसी ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इसमें किसी एक का ही चयन करना है। संगठनात्मक माहौल, ऑर्गेनाइजेशनल माहौल के अंतर्गत हमारा कौन सा होगा सही? तो संगठनात्मक का मतलब है कि संगठन जहाँ व्यवहार एवं मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में, व्यवहार एवं दोनों के संदर्भ में शैक्षणिक कार्य संपादित किए जाते हैं, जहां व्यावसायिक विश्व के क्षेत्र में कार्य करता है। यह वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के साथ साथ संगठनात्मक माहौल, विद्वानों के विचार जारी रहते हैं। संगठन की धारणा के अंतर्गत यह विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, विशिष्ट विशेषताओं को। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से 4 आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में 4 मुख्य रूप से: परसेप्चुअल अप्रोच, दूसरा पर है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, और तीसरा है इंटरैक्टिव अप्रोच, और चौथा है आपका कल्चरल अप्रोच। तो यह 4 प्रकार का आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के अंतर्गत अप्रोच है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को निर्धारित करता है कि वह कितना स्तर तक कर रहा है। किसी व्यक्ति कर्मचारी की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता, नहीं, प्रभाव यह डालता है, प्रभाव डालता है, लेकिन यह कह रहा है नहीं, चूंकि यह भावना पर है, भावना पर, तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभाव, उसके कितना वह अपने आप में सेटिस्फाइड है, इसके लेवल को भी वह इफेक्ट करता है, यह भी कथन आपका सही। किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य दक्षता को, यह भी आपका इफिशियंसी को वह प्रभावित करता है। इसमें ऑप्शन के रूप में आपको आंसर होना चाहिए, ऑप्शन। हो जाएगा आपका ए, सी और डी, ये आंसर आपका। सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये अफेक्ट द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ, ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा आपका, और ये भी होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डज नॉट अफेक्ट कह रहा है, और ये ए, सी और डी, यह आपका कथन सही है। ऑप्शन जो भी हो, ऑप्शन बना लिया जाएगा, जैसे देख लिया जाए, ए, बी, सी और डी, इसमें कर लिया जाए ओनली ए, बी, सी, ओनली बी, सी, डी, ओनली ए, सी और डी, ओनली ए एंड डी। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या होगा? ए, सी, डी। ये रहा ए, सी, डी, ऑप्शन सी क्यू। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 के लिए होने वाले दिसंबर में महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित घुमा फिरा कर प्रश्न से तो कभी उत्तर से पूछे ही जाएंगे, तो इस पर
ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।